सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो अथवा भारत के किसी भी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, सभी में इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का समावेश नितांत रूप से किया जाता है। स्कोरिंग की दृष्टि से पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपकी भावी परीक्षा एमपी प्राइमरी स्कूल टेट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को दृष्टिगत रखते हुए कुछ ऐसे ही पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संत लाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश एजुकेशन एरा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहा जाता है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न के अंतर्गत, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है, जो हवा का वेग यानी तीव्रता, उसके चलने की गति को मापता है, उस यंत्र को कहा जाता है एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसके किस परत में ओजोन पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। तो ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं इन्हें मानसूनी वन की संज्ञा से भी विस्तृत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया है? तो देखिए भारत ने चाबहार बंदरगाह का निर्माण ईरान की ओमान खाड़ी में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को लेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सभी जानते हैं कि भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यह प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए जो रॉकेट होता है यह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न लेंगे, आंत्र ज्वर जिसे आप आंग्ल भाषा में टाइफाइड भी कहते हैं किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड जो होता है वह जीवाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो देखिए गहरे समुद्र में जब भी गोताखोर जाता है तो वह हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चलेंगे, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है।
ओके गाइस, न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एस आई मात्रक है। तो आवृत्ति का जो एस आई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है उसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ प्रोसीड करेंगे। पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं, यानी कि 250 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिन्हें वृषण पालिका की संज्ञा भी दी जाती है। लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है दैट इज प्यूरिफाइड बाई रेन, यानी वर्षा के द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।